सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 4 आर्थिक जीवन कृषि एवं पशुपालन। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व चौथी सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंध देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुत थी, जिसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंट पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई गई, जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंध नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पक्की ईंट की दीवार इंगित करती है कि बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के कारण नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। कृषि आंतरिक व बाहरी व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। 2 फसलों की खेती, हल का प्रयोग और फसलों की विविधता सैंधव सभ्यता की ही देन है। यहाँ के लोग 9 फसलों से परिचित थे, जैसे गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास व बाजरा की खेती। पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला, परंतु लकड़ी के हल के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत और बनावली से मिट्टी के हल जैसे खिलौने मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से अनाज के भंडारण के साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही की गई। ये लोग कुछ फलों की खेती से भी परिचित थे, जैसे तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू व केला आदि। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, खच्चर आदि जानवर पाले जाते थे। लोथल तथा रंगपुर से घोड़े की मूर्ति तथा सूरकोतदा से घोड़े के अस्थि पिंजर प्राप्त हुए हैं। घोड़ा पालने का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है, परंतु हाथी को पालतू बना लिया गया था। कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था। ऊंट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त हुई है। चावल की खेती का प्रमाण लोथल तथा रंगपुर से मिला है। जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा तथा बनावली में जौ के साक्ष्य मिले हैं। आटा पीसने वाली 2 चक्कियां लोथल से प्राप्त हुई हैं।